30 देशों पर पड़ा अकेला पुतिन भारी। रशिया यूक्रेन वॉर। रूस व यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हैं। चारों ओर तबाही का मंजर दिख रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर रशिया यूक्रेन के जंग व विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने में मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? क्या है वजह जो 30 देशों पर अकेला पुतिन भारी पड़ गया है? आइए जानते हैं। दरअसल हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गांठना शुरू किया। यूक्रेन नाटो से दोस्ती के लिए अमेरिका की शरण में भी पहुंच गया। बात तब बिगड़ गई जब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। दोनों देशों के बीच पहले भी कई बार संघर्ष हो चुका है, जिसमें 2014 की जंग भी शामिल है, जिसमें क्रीमिया को अलगाववादियों ने छीन लिया और रूस पर उनकी मदद के भी आरोप लगे थे। यहाँ बता दें, यूक्रेन एक समय रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1991 में रूसी साम्राज्य जब टूटा तो यूक्रेन एक अलग देश बन गया। इसके बाद भी यूक्रेन में रूस का थोड़ा बहुत दखल था, लेकिन यूक्रेन ने रूस की छत्रछाया से निकलने के लिए पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। ऐसे में रूस ये हरगिज नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने। हालांकि रूस इसके पीछे तर्क देता है कि रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ जाता है तो रूस चारों तरफ से घिर जाएगा, क्योंकि भविष्य में नाटो देश की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर तैनात की जाएंगी, जो भविष्य में उसके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि नाटो ने रूस को यह भरोसा दिलाया कि इससे उसको कोई खतरा नहीं है। यूक्रेन सिर्फ रूस से बचाव के लिए नाटो का सदस्य बनना चाहता है। बता दें, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। इसलिए रूस नहीं चाहता कि नाटो अपना विस्तार करे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपनी इसी मांग को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव भी डाल रहे थे। लेकिन आखिरकार रूस ने अमेरिका और दूसरे देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर यूक्रेन पर हमला बोल दिया, और ऐसा लग रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब किसी के काबू में नहीं आने वाले हैं। पुतिन नाटो के 30 देशों से अकेले भिड़ गए हैं। पुतिन ने नाटो के 30 देशों को स्पष्ट धमकी के लहजे में कहा है, अगर किसी ने भी यूक्रेन और रूस के बीच दखल देने की कोशिश की, हमारे लोगों और हमारे देश को डराने की कोशिश की, तो वो जान ले कि रूस तुरंत इसका जवाब देगा। उन्हें ऐसा अंजाम भुगतना होगा जो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। हम किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार हैं। ऐसे में युद्ध के मैदान में यूक्रेन पूरी तरह से अकेला पड़ गया। रूस के हमले के दूसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इस जंग में रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। कौन हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है, मुझे कोई नहीं दिख रहा है। यूक्रेन को नाटो सदस्य की गारंटी देने के लिए कौन तैयार है? हर कोई डरता है। इस बयान में जेलेंस्की की बेबसी पूरी तरह से झलक रही है, और यह भी साफ हो गया है कि उन्हें जिन पश्चिमी देशों पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वो अब यूक्रेन को बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सबसे ज्यादा उम्मीद नाटो देशों से थी। उन्हें उम्मीद थी कि जब रूस हमला करेगा तो निश्चित तौर पर अमेरिका सहित नाटो के देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे और सैन्य कार्रवाई में भी मदद करेंगे। लेकिन अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और दूसरे किसी भी नाटो देश ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना नहीं भेजी है। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका और नाटो की सेना यूक्रेन में रूस के सैनिकों से लड़ने नहीं जाएगी। यानी यूक्रेन को विशालकाय रूसी सैनिकों से अकेले ही लड़ना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिकी समर्थन वाला यूक्रेन इस जंग में इतना अकेला क्यों पड़ गया है? आखिर नाटो सदस्य देश और अमेरिका सीधे तौर पर रूस से टकराने से क्यों पीछे हट रहे हैं? वो सीधे हमले के बजाय बस बयानबाजी और प्रतिबंधों तक ही क्यों सीमित हैं? तो यहाँ हम आपको बता दें, दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से टकराना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। ये बात अमेरिका भी जानता है। रूस पर सीधे हमले से यूरोपीय देश पीछे हट रहे हैं। इसका प्रमुख कारण इन देशों की रूस पर निर्भरता है। दरअसल यूरोपीय देश ऊर्जा के लिए बहुत हद तक रूस पर निर्भर है। यूरोपीय संघ के कई देश जो नाटो के सदस्य हैं, अपनी प्राकृतिक गैस आपूर्ति का 40% हिस्सा रूस से प्राप्त करते हैं। ऐसे में अगर रूस गैस और कच्चे तेल की सप्लाई रोक देता है तो यूरोप बड़े ऊर्जा संकट की कगार पर खड़ा हो जाएगा। बिजली व पेट्रोलियम उत्पादों पर महंगाई कमर तोड़ सकती है। ये बात सभी देश जानते हैं, इसलिए यूरोपीय देश सीधे तौर पर रूस से टकराने से हिचक रहे हैं। अमेरिका व नाटो देशों द्वारा सीधे हमले न करने का एक कारण ये भी है
कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। ऐसे में 30 संगठनों वाले नाटो के ऊपर कोई कानूनी दबाव नहीं है कि वो यूक्रेन की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजे। हालांकि फिर भी अमेरिका व अन्य कई देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद रूस रुकने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल रूस अपनी ताकत को इस कदर बढ़ा चुका है कि ये देश किसी भी तरह के प्रतिबंध से बहुत प्रभावित होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के सारे बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। रूसी सेना जहां से भी संभव हो रहा है वहीं से यूक्रेन में घुस रही है। अभी तक यूक्रेन में 137 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अनगिनत लोग घायल भी हैं। यूक्रेन में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। रूस के हमले के बाद शुक्रवार सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव धमाकों की कई आवाजों से गूंज उठा। कीव में 40 मिनटों के भीतर करीब 3 दर्जन मिसाइलों को दागा गया। शहर की एक 9 मंजिला आवासीय इमारत भी मिसाइल की चपेट में आ गई। इसकी वजह से इमारत में आग लग गई। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में भी रूस ने मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन रूस के बीच चल रही जंग के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा गया कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं करने पर यूक्रेन के 13 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना स्नेक आइलैंड पर हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने रूस की इस कार्यवाही को अकारण और अनुचित हमला कहा है। इस बीच एक न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी है कि रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है और यूक्रेन की सेना उसे रोकने की कोशिश कर रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना से अपने देश की सत्ता हथियाने को कहा। इस तरह उन्होंने यूक्रेन में सैनिकों से तख्ता पलट करने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर ही समझौता हो पाएगा। इस अनुचित माहौल में शुक्रवार शाम को यूक्रेन ने कहा कि वो रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि उसने एक शर्त रखते हुए कहा कि उसे बातचीत से पहले सुरक्षा गारंटी चाहिए। हालांकि रूस किसी भी हालत में रुकने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस समय पुतिन ने यूक्रेन से ज्यादा पश्चिमी देशों को डरा दिया है। पूरी दुनिया देख रही है कि महामारी फैलने के बाद ये कंट्रीज कमजोर हो चली हैं। रूस पर पश्चिमी देशों की निर्भरता और उनके डर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब ये सुपर पावर नहीं रही और यही वजह है कि ये 30 महाशक्तियां यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आ रही हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर रूस नहीं रुका तो अगले कुछ ही घंटों में यूक्रेन के बड़े हिस्से पर वो कब्जा कर लेगा। आपको बता दें, इस महायुद्ध की आग केवल यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया में फैलेगी। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर रूसी विस्तार से दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। दोस्तों, अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन जो भी हो दुनिया का नक्शा बदलना तय है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।